30 सेंटीमीटर एक लंबी छड़, ये 30 सेंटीमीटर ये मेरे पास छड़ है, मैं आपको क्लियरली दिखा दूं, ये है 30 सेंटीमीटर एक लंबी छड़, अक्षों पर इस प्रकार चलती है। ये मेरे पास अक्ष है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मीनार है, तो ये क्या हो गया, ऊपर को जो गया ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, सीधी सी बात है। लंब अक्षों पर इस प्रकार से फिसलती है कि छड़ का एक सिरा एक अक्ष पर, ये अगर फिसल रही है कि एक तो एक अक्ष पर है और दूसरी अक्ष पर, इस पर हमें छड़ के बिंदु सी का बिंदुपथ निकालना है। और छड़ का बिंदु सी कहां पर होगा, मान लेते हैं छड़ का बिंदु सी पॉइंट, ये एक सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट इस प्रकार हमें इसका बिंदुपथ निकालना है, जिससे कि AC और BC का रेशियो, साथ ही हमें एक कंडीशन दे रखी है कि AC रेशियो BC, AC का मतलब ये हो गया, इसको अगर मैं A ले लूं और ये हमने एक काल्पनिक बिंदु ले रखा C, AC लगभग दुगना हो जाएगा और BC जो है इसका लगभग आधा हो जाएगा, यहाँ पर लगभग आधे से थोड़ी कम दूरी, ये डबल है और ये सिंगल है, इस तरह से। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया, मान लेते यहाँ पर है, और C पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट क्या लेना है, H और K लेना है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, माना एक छड़ AB, इसको हम AB ले लेते हैं, AB 30 सेंटीमीटर है, यह X और Y अक्ष पर इस प्रकार से फिसलती है। आपको लिखना पड़ेगा कि छड़ के सिरे इस लंब अक्ष पर मिलते हैं। माना AB पर दिया हुआ, AB ये छड़ है, AB पर दिया हुआ बिंदु C है, जिसमें कि C के निर्देशांक H भी है, द कोऑर्डिनेट ऑफ C इज HK। अब क्या करेंगे हम, पॉइंट C से OX और OY पर CM और CM परपेंडिकुलर डालेंगे, हमारे कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। तो ये ऑरली तो इसको इतना बता पाना पॉसिबल नहीं होगा, तो फॉर मोर क्लैरिटी लेट अस मूव टुवर्ड्स द नोट पैड। ज्यादा स्पष्टता के लिए आइए चलते हैं इसी नोट पैड हो जाएगा। मेरा ये फिगर जो स्केल पर ड्रॉ नहीं होगा क्योंकि बाहर झिंगुर बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं और एक हाथ से मैंने मोबाइल को भी पकड़ा हुआ है, तो कुल मिला के कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है। AB ये छड़ है, ये क्या होता है, एक्सेस सभी को पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एक एक्स एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस होता है। इसको हम लगभग यहाँ पे हम इसका ओरिजिन ले लेते हैं, तो ये O हो गया, ये मूल बिंदु है ओरिजिन पॉइंट, इसको हमने ऐसे ले लिया तो ये आ जाता हमारा एक्स एक्सेस। ये इसी तरह से जब हम यहाँ से ऊपर को जाते हैं तो ये लगभग ऐसे, और ये आ जाता हमारा वाई एक्सेस। ये थोड़ा सा फिगर मेरा ऊपर भाग गया है, ये है वाई। आपको ये भाषा लिख लें। इस पर एक छड़ AB रखी हुई है और AB की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। इस पर फिसलती है कि छड़ के सदैव इन अक्षों पर रहते हैं। पर कोई दिया हुआ बिंदु जो है C बिंदु है, जो है C बिंदु है। तो अगर ये C बिंदु है तो इसका C बिंदु के मान लेते हैं हम, कोऑर्डिनेट हो जाते हैं H और K, इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। ये C पॉइंट है और C के कोऑर्डिनेट H और K है। यदि इसके कोऑर्डिनेट H और K हैं तो इसका मतलब कितना, ये चीज़ हो जाएगी H आ जाएगी। ये इसको हम इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। वो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि यहाँ से हमने इसमें एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये ऐसे, ये, और एक हमने यहाँ से इसमें ये डाल दिया ऐसे। तो अगर ये H के हैं तो इसका मतलब ये दूरी, इसको मैं ले लेता हूँ M, ये पॉइंट हो गया मेरा M, और ये पॉइंट मैंने ले लिया N, ये आ गया N, ये हो गया, और O तो है ही है। अगर ये चीज़ इसका, अगर ये H के हैं तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, ये पूरा ये आ जाएगा H, द डिस्टेंस बिटवीन OM इज H आ जाएगा। इसी प्रकार से K क्या है, K इस तरफ वाला है
तो ये सी और एम जो है आपका के आ जाएगा। इसको मैं ले लेता हूँ के, ये मैंने ले लिया के। इसको इस तरह से आ जाएगा ये, माना कि ए बी पर दिया बिंदु सी है, बिंदु सी है जिसके कोऑर्डिनेट एच के हैं। बिंदु सी से ओ वाई पर क्रमशः एक पर हमने डाला सी एम, ये परपेंडिकुलर डाला है, ये यहाँ से ये, और दूसरा डाला हमने सी एन डाला है, तथा सी एन लंब डाला, परपेंडिकुलर है ये, इसको हम कहता लंब डालें। ओ बी ए, माना ओ बी ए बराबर थीटा, और ये क्या है, ये दो पैरेलल लाइन है और इसको ये तिरछी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप लोगों ने कक्षा 9-10 में पढ़ा है, तो जितना एंगल ये होगा इसके करस्पॉन्डेंस एंगल क्या हो गया, ये एंगल क्रिएट हो गया, तो ये एंगल क्या हुआ, थीटा हुआ। एंगल क्या, एन सी ए, एन सी ए, ये इक्वल होगा, विल बी इक्वल टू एंगल एन सी ए। साथ ही हमें दे रखा है ए सी रेशियो बी सी, ए सी रेशियो बी सी जो है 2:1 है। हालांकि मेरा 2:1 नहीं दिख रहा है, मैंने पहले ही बता रखा कि मेरा जो है स्केल पर बेस्ड नहीं है। इन दोनों का ये रेशियो और ये जो आपको भूरी लाइन दिख रही है ए सी रेशियो बी सी, इसको मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ए सी रेशियो बी सी ए सी रेशियो बी सी इक्वल टू, ये क्या, 2:1, 2:1। राइट एंगल ट्रायंगल बी एम सी है, बी एम सी एक छोटा वाला है, इन राइट एंगल बी एम सी में ये है, इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ, बी ये वाला जो एंगल है बी एम सी, ये इस तरह से राइट एंगल। नाउ इन ट्रायंगल, अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज सी एम बी, साइन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार, परपेंडिकुलर नहीं, लंब बट्टा कर्ण, परपेंडिकुलर बाई, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज सी एम अपॉन सी बी, पहले हम साइन थीटा ले लेंगे। साइन थीटा बराबर आ जाएगा सी एम अपॉन सी बी। इसको मैं, या ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर, अब सी एम क्या है, के है इसका कोऑर्डिनेट, तो इसको हम ले लेते हैं के, सी एम क्या है, के है, अपॉन सी बी है टी, 10। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। दूसरा ले लेते हैं, नाउ इन ट्रायंगल सी एन ए, अब एक दूसरा बन रहा सी एन ए, एक राइट एंगल ट्रायंगल इसमें यह क्रिएट हुआ है, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। नाउ इन ट्रायंगल सी एन ए, ये इस तरफ वाला राइट एंगल, इसको ले लेते हैं
अब समकोण त्रिभुज CNA में CNA। अब इसमें क्या निकाल लेंगे हम, कॉस निकाल लेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण, कॉस थीटा जिसको कहते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा क्या है, आधार क्या है इसका, CN। कॉस थीटा इक्वल टू CN और इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है AC, CN अपॉन AC और सॉल्व कर लेते हैं। कॉस थीटा विल बी, अब CN ये चीज़ H है तो ऑब्वियसली ये चीज़ भी H होगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है, जितना ये है ये भी H है। तो इसको CN बराबर क्या हो गया हमारा, CN बराबर हो गया H। CN की जगह पे मैंने लिख लिया H अपॉन 20। इसको मैं ले लेता हूँ समीकरण नंबर 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। साइन थीटा बराबर K/10 और दूसरा हो गया है कॉस थीटा बराबर, हम इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। हमें ये पता है, वी नो डैट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू करते तो 1 हो जाता है। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसके लिए क्या आएंगे, स्क्वायरिंग बोथ एंड ऐड, दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर 100/100 प्लस, अब है अगला H स्क्वायर और 20 × 20 ये हो जाएगा 400 इक्वल टू का 1। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 100 और 400, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 400। ये आ गया 400, 4 टाइम बढ़ा तो 4k स्क्वायर प्लस, अब इसको 1 टाइम बढ़ा रखा है, 4k स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा H स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू 400। HK के स्थान पर XY रखने पर यह है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 400। एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड। दोस्तों, इसी के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सेम टू सेम वीडियो आपको मेरे फेसबुक पेज और डेली मोशन ऐप पर अवेलेबल है। द सेम टू सेम वीडियो इज अवेलेबल इन माई फेसबुक पेज एंड डेली मोशन ऐप। थैंक्स फॉर स्टे ट्यून्ड। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।